Your next question is, this is your next question, question number 11, and this is the important one too. But the question is, a TV tower stands vertically on a bank. You can see that this is a TV tower, and it stands vertically on a bank. So बेटा here AB is a TV tower. ये बेटा AB जो है आपका वो क्या है? TV tower, right? From a point on the other bank, directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, बेटा इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्चुअली क्वेश्चन है ना, जो फिगर है बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पाते कि अपोजिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, इसका मतलब क्या है बेटा? देखो इसको ऐसे समझो आप, इसका मतलब बेटा ये है आपका, दिस इज द रिवर, बेटा ये रिवर है आपकी, दिस इज द रिवर, राइट। और बेटा ये इस पर एक टीवी टावर है। ज्यादा हंसना मत कि कैसा टावर बनाया है, ठीक है। तो बेटा ये जो ए बी है आपका, ये जो एक साइड से दिखाई दे रहा है, ये हो गया बेटा आपका ए, दिस इज योर ए बी, राइट। अब बेटा ये जो पॉइंट लिखा ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में बेटा ये जो पॉइंट है अदर बैंक, ये जो नदी है बेटा, ये जो कैनाल है, एक्चुअली नॉट अ रिवर, एक्चुअली इट इज अ कैनाल, कैनाल का बेटा जो अदर, ये देखो इस पॉइंट पे, तो इस साइड पे तो बेटा आपका टावर है, और इस साइड पे बेटा आपका इसका अदर पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से बेटा अगर आप इस टावर को देखते हो, इस पॉइंट से बेटा अगर आप इस टावर को देखते हो, तो बेटा आप कितने डिग्री पे देख रहे हो? 60 डिग्री पे। इस पॉइंट से बेटा अगर आप इस टावर को देखते हो तो आप कितने डिग्री पे देख रहे हो? 60 डिग्री पे। तो बेसिकली बेटा जो एसी है आपका, जो एसी है एक्चुअल में वो क्या है आपका? वो विड्थ ऑफ अ रिवर है। जो एसी है बेटा वो आपका क्या है? विड्थ ऑफ अ रिवर, राइट। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से बेटा आप 20 मीटर आगे जाते हो, ये जो सी पॉइंट है बेटा, जब इससे आप 20 मीटर आगे जाते हो, से एट पॉइंट डी, तो यहाँ से बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस टावर का, वो कितना हो जाता है बेटा? 30 डिग्री। स्पीकर से बेटा जो बच्चे होते हैं वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि जो यहाँ पे एसी है बेटा आपका, वो आपकी विड्थ ऑफ रिवर है। जो आपका एसी है बेटा एक्चुअल में वो विड्थ ऑफ रिवर है। फिर इसी सी पॉइंट पर बेटा, यानी कि सी जो है आपका ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कैनाल, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए कैनाल बेटा, इसी सी पॉइंट पर, इसी लाइन पर बेटा, फिर जब आगे 20 मीटर आप और आगे जाते हो, फिर यहाँ से जब आप इसके टॉप को देखते हो बेटा, तो यही एंगल ऑफ, भाई जितना दूर जाओगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो बेटा यही एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना हो जाता है? 30 डिग्री, राइट। तो आपको क्या निकालना है बेटा? हाइट ऑफ अ टावर। व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, राइट। तो बेटा अगर मैं स्पीकर से ही आपको, ये जो ए बी है बेटा, ये आपका हाइट ऑफ ए टावर, अच्छा हाइट ऑफ ए टावर को हमने ले लिया बाई। आप प्रॉपर फिगर बना लेना, मेरे पास बनी बनाई फिगर है, तो मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, ठीक है। और बेटा बी सी डिस्टेंस को से हम ले लेते हैं एक्स, इस डिस्टेंस को बेटा हम ले लेते हैं एक्स, राइट। तो बेटा ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री हो गया आपका, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास जो जो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे वो क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी। जो ए बी सी है बेटा उसमें जो आपका एंगल है वो कितना? 60 डिग्री। और दूसरा ट्राइंगल बेटा जो हम यहाँ पर लेंगे, वो होगा बेटा आपका, वो होगा बेटा आपका
ABD. These are the two triangles which we will consider for this to find the solution of this question. एक बेटा ABC जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, एक बेटा ABD जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा आपका 30 डिग्री, राइट. तो बेटा इन राइट ट्रायंगल ABD, in right triangle ABC, in right triangle ABD, बेटा ABD एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 10-30 डिग्री. जो ब्लू पेन से बेटा वो ब्लू पेन वाले ट्रायंगल का मैं कर रहा हूँ, दैट इज ABD 10-30 डिग्री. और 10-30 क्या होगा परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर कितना है आपका y अपॉन बेस, टोटल बेस कितना बेटा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स. देन बेटा in right triangle ABC, in right triangle ABC 10 60 डिग्री, 10-60 डिग्री कितना होगा बेटा आपका y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना होगा बेटा ABC में x, राइट. नाउ बेटा tan 30 is what 1 by root 3 and it is equal to y upon 20 plus x, right. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा 20 plus x will be equal to what y root 3. At the same time beta tan 60 is what root 3. Tan 60 is what beta root 3 and it is equal to y by x. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा x root 3 equal to what y, राइट. बेटा y की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर आई है सही हो गया इक्वेशन नंबर 1 and we can put this value in this equation. So it can be written as 20 plus x, y की जगह बेटा हम क्या पुट कर सकते हैं x root 3, x root 3 into root 3 from 1, right. So beta 20 plus x will be equal to what root 3 into root 3 3x, it will be equal to beta 3x and 3x minus x कितना हो जाएगा बेटा 2x equal to 20. So beta can I say that x will be equal to 10 meter. Whatever the value of the x we have got now, we can put it in equation number 1, put in 1. तो बेटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू था आपका x रूट 3, so it will be equal to 10 root 3 meter, right. Now let's check the answer. You can see that beta 10 root 3 meter and 10 meter, these are the answer of this question, right. So this is 10 root 3 and this is 10 meter, okay.